जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ जो एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के टाइप के कुछ 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का वीडियो होगा, इसको देखो और टाइम भी इतना ही लगाना है आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम है। अंतर्मुखी का मतलब होता है जिसका मुख अंदर की तरफ हो। इसका मतलब इसका विलोम जो होगा जिसका मुख बाहर की तरफ होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है इसका मतलब है कि जिसका मुंह बाहर की तरफ दिया हो, यानी बहिर्मुखी। ये ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है जिसका मुंह ऊपर की तरफ हो। बहुमुखी का मतलब होता है जिसका मुंह अंदर की तरफ हो। सन्मुखी का मतलब सामने रहने वाला मुख। इसका मतलब अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पंकज शब्द है। पंकज शब्द है, इसमें आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। रूढ़ शब्द वह होता है जिसको अगर हम तोड़ दें, 2 भागों में डिवाइड करें, तो उसके जो 2 भाग होते हैं उनमें से किसी भी भाग का कोई भी अर्थ नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी अर्थ नहीं होता है। अगला ये दूसरा हो गया, रूढ़ हो गया, और दूसरा है यौगिक। यौगिक वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ हो। क्या हो? कोई ना कोई अर्थ हो, कुछ भी हो सकता है। और योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ यह है जो जिनको तोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वो एक विशेष जो है यह एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रयुक्त करते हैं, या किसी और चीज़ के लिए भी ये प्रसिद्ध होते हैं। जैसे रूढ़ का कुछ एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप ले लीजिए नाक। नाक को आप तोड़ेंगे ना धन कैसे, तो ना का कोई अर्थ निकल रहा है, ना का कोई अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी अर्थ नहीं है। नाक जो है वह रूढ़ शब्द है। इसी तरह से नाथ है, नाथ का तो अर्थ है प्रभु, तो इसमें ना और थ को अलग अलग करेंगे तो ना का कोई अर्थ निकलेगा और ना ही थ का कोई अर्थ निकलेगा। तो इसी तरह से यौगिक है। यौगिक में ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर तोड़ दोगे तो कुछ अलग भी वो एक अर्थ प्रयुक्त करेंगे या एक अर्थ आपको बताएंगे। जैसे होता है डाकघर। क्या होता है? डाकघर। इसको तोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा? डाक धन घर। डाक का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। ठीक है, इसी तरह से आप और ले लीजिए देशवासी। देशवासी को आप तोड़ेंगे तो एक अर्थ बनेगा, एक शब्द बनेगा देश और दूसरा शब्द बनेगा वासी। तो देश का भी अर्थ है और वासी का भी अर्थ है। देश का मतलब एक राष्ट्र है, संज्ञा अगर ये राष्ट्र है एक, और वासी का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई निवास करता है। अतः यौगिक रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ने पर उनके जो भी शब्द बनते हैं, अलग अलग 2 या 3 शब्द जो भी बने, उनका कोई अर्थ ना हो। और यौगिक शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ने पर उनके कोई ना कोई अर्थ निकले। ठीक, और योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ वह है कि जिनको तोड़ने पर अर्थ निकले लेकिन ये किसी एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हों। ये क्या करते हैं? कोई विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं। जैसे जलज। क्या है? जलज। जलज का मतलब, जलज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जल धन अज। क्या लिख सकते हैं? जल धन अज। जल का मतलब होता है पानी, अज मतलब होता है जन्मा। जो पानी पे जन्मा हो या पानी में जन्मा हो उसको जलज कहते हैं। दूसरा, अगर इसी तरह से देखा जाए लंबोदर। क्या देखा जाए? लंबोदर। लंबोदर का मतलब होता है, लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंब धन उदर। लंब का मतलब होता है लंबा, उदर का मतलब होता है पेट। मतलब लंबा जिसका पेट हो। तो इसका लंबा और जिसका पेट हो, इसका एक और भी अर्थ होगा, उसको कहते हैं गणेश भगवान, अपने गणपति बप्पा। तो ये लंबोदर एक विशेष अर्थ के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं, तो वे योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? योग रूढ़। ठीक, चलो आगे देखते हैं।
यथास्थान में समास है। यथास्थान में कौन सा समास है? यथास्थान में समास है। इसमें इसका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। स्थान एक संज्ञा से रिलेटेड है ये। उदात्त का विलोम है उदात्त। उदात्त का विलोम है अनुदात्त। क्या है? अनुदात्त। इसी तरह शुद्ध है वर्तनी का चयन कीजिए, इसको आप पढ़ते आए हुए हैं। इसमें प्रागैतिहासिक गलत है, प्रगैतिहासिक गलत है, प्रागैतिहासिक गलत है, प्रागैतिहासिक गलत है। प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। गणिका का पर्यायवाची, गणिका का पर्यायवाची सुंदरी, वेश्या, अप्सरा, पुत्रवधू। ये चारों में से गणिका का पर्यायवाची वेश्या सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या है? इसमें वाड्मय, वांग्मय, वाणंगमय या वाड्मय, ये शुद्ध इसमें वाड्मय होगा। अज का विपरीतार्थक शब्द है। इसका मतलब अज का विलोम क्या होगा? अज का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो। तो यहाँ पे सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह रहने वाला या हर जगह विद्यमान। विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अज का मतलब है न जानने वाला और विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। इसका मतलब अज का विलोम, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। ठीक, चलिए इसी तरह से हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे है मीठा विश्लेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठा विश्लेषण से कौन सा भाववाचक बनेगा? मीठा से बनेगा मिठास। क्या बनेगा? मीठा से मिठास। चलिए अगला क्वेश्चन है भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि की बात किया जाए तो यहाँ पर बिहारी का नाम भी है और कबीरदास का नाम भी है। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद तो नहीं है पहले से ही, लेकिन इन दोनों में डाउट है। तो अगर यह भक्तिकालीन परंपरा की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद होगा। बिहारी लाल तो बाद में आए हैं, इसके लिए सबसे पहला करेक्ट आंसर कबीरदास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में विश्लेषण है, सार्वनामिक विश्लेषण है, क्योंकि किसी विद्यार्थी के साथ साथ वह जैसा विद्यार्थी तो एक विद्यार्थी है, एक सर्वनाम की जगह पे प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ वह भी एक सर्वनाम है। क्योंकि यहाँ पे अगर कहा जाता राम विद्यार्थी है जो नहीं आया, यहाँ राम की जगह पे विद्यार्थी कोई संज्ञा होगा ना, चाहे वह राम होगा, चाहे वह सीता होगी या गीता रीता कोई होगी या कोई होगा, लेकिन उस नाम के जगह पे वह का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह वाक्य की विशेषता क्या होगी, या जो इस वाक्य का विश्लेषण है वह उसके सर्वनाम पर विश्लेषण किया जा रहा है। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है और आज तक यहाँ पे कौन सा सही होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर मैं दे दूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? चलो ठीक है, दे देता हूँ। यहाँ पर जहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, अगर उज्ज्वल लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें डबल ज साथ में आएगा, डबल आधा ज साथ में आएगा, या उज्ज्वल आपका सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह कौन सा होगा? देखो चारों विकल्प में पहले सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है? सकर्मक क्रिया का मतलब यह होता है जो उस समय कार्य प्रगति पर हो। क्या हो? कार्य कंटिन्यू हो, उसको हम सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। तो सकर्मक क्रिया में जैसे कुछ तत्काल उसी समय वह काम किया जा रहा हो, वह सकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है वह नहाता है। ठीक है, वह नहाता है, बराबर है। वो कब नहाता है? हो सकता है नहा चुका हो उस समय, या हो सकता है बाद में नहाए, नहाता तो है। ठीक, इसके लिए इस चीज़ पे यह
यह मतलब यह प्रूफ नहीं होता है कि वह उसी समय नहा रहा है। मैं चला का मतलब ये है कि मैं कब चला, हो सकता है सुबह चला हूँ, हो सकता है बाद में चला हूँ, लेकिन मैं चला। तो इससे यह वेरीफाई नहीं होता कि वह उसी समय चल रहा है, ठीक है। यानी मैं चला भी नहीं होगा। राम जा रहा है, राम क्या हो रहा है, राम जा रहा है, यानी कि राम जैसे दिल्ली जा रहा है। अगर किसी ने आज आपसे पूछा राम दिल्ली जा रहा है, यहाँ से दिल्ली जाने में मान लो 1 दिन का समय लगता है, तो उस बीच में राम जा रहा है, यानी राम का कार्य जो हो रहा है वह जाने का हो रहा है। इसके लिए विकल्प राम जा रहा है यह सही होगा। अगला है लड़की गिर गई थी, मतलब गिर गई थी, वो कल गिरी थी, आज अभी नहीं गिरी, ठीक है। 6 में कौन सी ध्वनि है, 6 कौन सी ध्वनि है, 6। इसको आप आवाज़ करके देखेंगे, अगर 6 आप कहेंगे तो आप देखेंगे आपकी जिह्वा आपके तालू से टच होगी, इसके लिए इसे तालव्य ध्वनि कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, रोहिणी नक्षत्र एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। दया किस प्रकार की संज्ञा है, दया है, दया किस प्रकार की संज्ञा है, दया भाववाचक संज्ञा है, दया एक भाव है, ठीक है। दया, क्रोध, करुणा ये सब एक भाव हैं, ठीक है। इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है, पर्यायवाची गलत है ये पूछ रहा है, ठीक है। गलत पर्यायवाची का मतलब कि जिसके शब्द गलत दिए गए हैं। इसमें कमल है, कमल का मतलब होता है जलज, पंकज, सरोज, यानी ये दोनों सही है, ये भी सही है। सूर्य, दीवान, याम, वाशर, जहाँ तक मुझे याद हो रहा है याम का अर्थ होता है शाम और वाशर का मतलब होता है असुर, यानी कि इसका जो विकल्प सही होगा ये सही हो जाएगा। सूर्य के विलोम अर्थ ये तीनों गलत हैं। सरस्वती का अर्थ होता है गिरा, भारती, वाणी। पुष्प का यही होता है सुमित, प्रसून, कुसुम। वाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है सर, दूसरा है तीर, सर भी है, तीर भी है, सिलीमुख भी है, प्राणोत्सर्ग नहीं है, यानी इसका कौन सा विकल्प सही होगा, प्राणोत्सर्ग, ये आपका विकल्प सही होगा, ठीक। किस रस का स्थायी भाव रति है, रति अस्थाई भाव भक्ति रस और श्रृंगार रस। देखिए रति का अर्थ होता है प्रेम, भक्ति रस में भी प्रेम होता है और श्रृंगार रस में भी प्रेम होता है। कोई सुंदर कन्या देख लिया आपने, वहाँ पे आपको रति या प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो श्रृंगार रस भी रति को लेकर आता है और भक्ति रस भी। आप भगवान के भजन में, भगवान के भक्ति में आप क्या आपको अगर भगवान की भक्ति में जाते हैं वहाँ भी आपको भगवान से प्रेम ही होता है और कुछ नहीं होता है, भगवान से प्रेम होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दोनों का सही हो जाएगा, यानी यह स्थायी भाव जो रति जो होता है यह भक्ति और श्रृंगार दोनों में उत्पन्न होता है। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठर अग्नि, जठर मतलब होता है पेट और अग्नि मतलब होता है आग, यानी पेट की आग यही तो है जो अन्न को पचाएगा, जठर अग्नि, ठीक है। तो ठीक है, ये था वीडियो।